Hello friends, welcome back to my channel. So in this video we will start our chapter packing from 8th para. हमने पिछले वीडियो में 7th पैरा कंप्लीट कर लिया था, वहाँ तक कंप्लीट हो गया था और हमने क्या पढ़ा था एंडिंग में कि दैट हैरिस एंड जॉर्ज स्टार्ट देयर पैकिंग एंड क्या पैक करना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने हैम्पर्स. दे स्टार्टेड पैकिंग हैम्पर्स. लेट्स बिगिन. They began in a light-hearted spirit, evidently intending to show me how to do it. उन्होंने लाइट हार्टेड यानी बहुत दिल आराम से, मतलब बहुत जैसे नहीं बहुत इजी सा काम और हम तो बहुत जल्दी कर लेंगे इस टाइप की फीलिंग में स्टार्ट किया उन्होंने काम और मुझे वो दिखा रहे थे कि कैसे काम करते हैं. आई मेड नो कमेंट. मैंने कोई भी कमेंट नहीं किया, कोई बात नहीं कही. आई ओनली वेटेड. मैं केवल इंतज़ार करता रहा. विद द एक्सेप्शन ऑफ जॉर्ज हैरिस इज़ द वर्स्ट पैकर ऑफ द जॉर्ज हैरिस इज़ द वर्स्ट पैकर इन दिस वर्ल्ड. मैं जॉर्ज का रिएक्शन देखना चाहता था क्योंकि जो हैरिस है वो दुनिया का सबसे वर्स्ट पैकर है. वर्स्ट यानी बेकार पैकर है, अच्छी पैकिंग नहीं करता है वो. And I looked at piles of plates, cups, kettles, bottles, jars, and pies, and stoves, and cakes, and tomatoes, etc. वहाँ पर ये plates, cups इनके मतलब पहाड़ से लगे हुए थे. And left that the thing would soon become exciting. और अब सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाली हैं, अद्भुत होने वाली हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. It did, और ऐसा हुआ भी. This started with breaking a cup. उन्होंने अपना काम ही कैसे स्टार्ट किया, एक कप को तोड़कर. They start their work by breaking a cup. That was the first thing they did. और ये पहली चीज़ थी जो उन्होंने की थी. They did that just to show you what they could do and to get you interested. वो मुझे बस दिखाना चाह रहे थे कि कैसे काम किया जाता है. Then Harris packed the strawberry jam on the top of a tomato and squeezed it. और देखिए मान लीजिए उनकी बास्केट है. एक मिनट, मान लीजिए ये उनकी बास्केट है. ठीक है, यहाँ उन्होंने टोमेटोज़ रखे हैं जो हम लोग खाते हैं वो वाले. ठीक है, इसके ऊपर उन्होंने स्ट्रॉबेरी जैम का जार रख दिया है. तो आप सोचिए क्या होगा, जो टोमेटोज़ हैं वो स्क्वैश हो जाएंगे, पिछक जाएंगे. तो ऐसा ही हुआ असलियत में वहाँ पर. चलिए अब देखते हैं. एंड दे हैड टू पिक, और फिर उन्होंने निकाला भी किससे इनका पूरा जूस, ये टोमेटोज़ का टीस्पून से, यानी जो छोटी सी चम्मच होती है उससे उन्होंने ये निकाला. ये नहीं कोई बड़ा सा ले लेते उससे निकालते, नहीं भाई टीस्पून से ही उन्होंने निकाला. एंड इट वॉज जॉर्ज टर्न्स. अभी जॉर्ज की टर्न थी कुछ अजीब करने की. एंड ऐसा ही हुआ. एंड ही ट्रॉड ऑन द बटर. ट्रॉड का मतलब होता है स्टेप डाउन. यहाँ पर पूरा ट्रॉड ऑन है तो इसका मतलब है किसी चीज़ पर पैर रख देना या फिर उसे कुचल देना. तो उसका पैर किस पे आ गया था, जॉर्ज का आया था. ध्यान रखिएगा आपके क्वेश्चंस में भी होगा. बटर पे आ गया था किसका, जॉर्ज का. एंड आई डिडंट से एनीथिंग. मैंने कुछ भी नहीं कहा, बस मैं देखता रहा. एंड आई केम ओवर एंड सेट ऑन द एज ऑफ द टेबल एंड वॉच देम. ये देखिए ये जेरोम देख रहे हैं उन्हें बस टेबल के साइड से. देखिए ये इस टाइप का सीन है वहाँ पर. ये देखिए जॉर्ज के पैरों में चिपक गया है. देखिए बटर. चलिए आगे बढ़ते हैं. इट इरिटेटेड दैम मोर देन एनीथिंग आई कुड हैव सेड. और जो भी अभी तक उन लोगों ने मुझे इरिटेट किया था ये उससे ज़्यादा उन्हें इरिटेटिंग फील करवाने वाला है सिचुएशन. आई फेल्ट दैट इट मेड them नर्वस एंड एक्साइटेड एंड दिस stepped on the things and put them beside. वो बार बार चीज़ों पर पैर रख रहे थे और फिर जिन चीज़ों पर पैर रख रहे थे उन्हें बार बार बस पीछे रख रहे थे, ढंग से कोई जगह पर उसे नहीं रख रहे थे. एंड दे couldn't find them when they wanted them. और वो किसी चीज़ को उस टाइम पर नहीं देख पा रहे थे जब उसकी ज़रूरत थी. एंड दे पैक द पाइज एट द बॉटम एंड पुट हैवी थिंग्स ऑन द टॉप. उन्होंने पाइज यानी बहुत सॉफ्ट सी थिंग होती है, एक टाइप की केक ही होती है पाई, तो उसके ऊपर उन्होंने सॉलिड थिंग्स रख दी थी और फिर पाइज को भी उन्होंने कुचल दिया था, स्मैश कर दिया था. नेक्स्ट क्या हुआ, दे अपसेट सॉल्ट ओवर एवरीथिंग एंड एज फॉर द बटर.
उन्होंने चलो हाँ सॉल्ट तो रख देते कि चीज़ें ज़्यादा देर तक प्रिजर्व बनी रहे, तो उन्होंने बटर में भी सॉल्ट डाल डाल दिया। आई नेवर सॉ टू मैन टू डू मोर with 1 and 2 pence worth of butter in my whole life than they did। मैंने नहीं देखा था कि 2 पेंस के बटर के लिए ये लोग इतनी ज़्यादा chaos पूरा यानी गड़बड़ी पूरे कमरे में मचा देंगे। After George had to go got after George had got it off his slipper, they tried to put it in the kettle। जॉर्ज ने अपनी चप्पल उतारी और उससे देखा, चप्पल से बटर उतारा स्लिपर से और उसे केटल में रखने का ट्राई किया, लेकिन ये गया नहीं। एंड वॉट वॉज इन वुडंट कम आउट, और ये बार बार बाहर आ रहा था, उसमें रह नहीं पा रहा था। दे डिडंट स्क्रैप इट आउट एट लास्ट एंड पुट इट ऑन द चेयर एंड हैरिस सेट ऑन इट एंड इट स्टिक टू इट बॉटम, या फिर आप इसमें लैंग्वेज में कह सकते हैं टू हिम, एंड दे वेंट लुकिंग ऑल ओवर द रूम। अब देखिए क्या हुआ, जॉर्ज ने ट्राई किया उससे केटल में यानी चाय चाय की केतली में उसे डालने की कोशिश की, लेकिन वो गया नहीं। फिर उन्होंने बड़ी मुश्किल से उसे क्या किया, चेयर पे रख दिया। अब जिस चेयर पे रखा उसी चेयर पे हैरिस बैठ गया। अब क्या होगा, जो बटर है उसके बॉटम में चिपक गया होगा, तो वही हुआ। और फिर वो लोग सो, और फिर देखिए उसी बटर के लिए जो हैरिस के बॉटम में चिपक गया बटर, उसी के लिए वो लोग पूरे कमरे में इधर उधर घूम देख रहे थे कि भाई बटर कहाँ है, बटर कहाँ है। I'll talk my oath I put it down on the chair, said George staring at the empty seat। वो देख रहा, अरे ये क्या हो गया, मैंने तो अपनी आंखों से देखा था यहाँ पर मैंने बटर रखा था, अभी यहाँ एम्प्टी कैसे, खाली कैसे है। आई सॉ यू डू इट माई सेल्फ नॉट अ मिनट अगो, सेड हैरिस। हैरिस ने भी कहा, हाँ अभी 2 मिनट भी, 1 मिनट भी नहीं हुआ, मैंने भी तुम्हें देखा था यहाँ से रखते हुए। देन दे स्टार्टेड राउंड ऑन रूम अगेन लुकिंग फॉर इट। फिर वो फिर से रूम में इधर उधर चारों तरफ देखने लगे उसे ढूंढने के लिए। एंड देन दे मेट अगेन इन द सेंटर एंड स्टेयर्ड एट वन अनदर। फिर क्या हुआ, वो घूम फिर के आपस में फिर से साथ रूम के सेंटर में एक दूसरे को घूरने लगे। मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग आई नेवर हर्ड ऑफ, जॉर्ज सेड, सो मिस्टीरियस, सेड हैरिस। हैरिस ने कहा, भाई ये तो बहुत ज़्यादा जादू सा हो गया, एकदम चली गई वो। देन जॉर्ज गॉट राउंड एट द बैक ऑफ हैरिस एंड सॉ इट। फिर अंत में बाद में जॉर्ज ने देख ही लिया कि भाई ये हैरिस के पीछे चिपका हुआ है। वाई हेयर इट इज़ ऑल द टाइम, ही एक्सक्लेम्ड इंडिजेंटली। उसने कहा कि ये भाई तुम्हारे मतलब उस टाइप की फीलिंग्स है कि कैसे आ गए तुम्हारे पीछे, तुम्हें तो पता भी नहीं चला और तुम इसके ऊपर बैठ भी गए ना, तुम्हें कुछ फील हुआ, इस टाइप की जो बोलने का तरीका उसे यहाँ पर ये वर्ड से बताया गया है। वेयर क्राइड हैरिस, हैरिस ने कहाँ है, स्पिनिंग राउंड, चारों तरफ वो देख रहा है बल्कि उसके पीछे चिपका हुआ है वो। स्टैंड स्टिल कांट यू, रोड जॉर्ज फ्लाइंग आफ्टर हिम। अब मतलब जॉर्ज थोड़ा अपने आप को बहुत बड़ा दिखा रहा है, अरे सीधे खड़े रहो, तुम्हारे पीछे है, तुम नहीं कर सकते हो उसे, मैं निकालूंगा उसे, मतलब मुझे दिख रहा है तुम्हें नहीं दिखेगा, तुम मत घूमो इधर से उधर। एंड दे गॉट इट ऑफ, उसने बाहर निकाला उसे, बटर को हटा दिया एंड पैक्ड इट इन द टी पॉट, फिर इसे टी पॉट में पैक कर दिया। Montmorency in it all, of course, Montmorency's ambition in life is to get in the way and be won at। अब मॉन्टमरेंसी आया, उसका पूरा जो एम्बिशन था, लक्ष्य था, वो मतलब किसी ना किसी को तंग करना था, एक परफेक्ट डिस्टर्बेंस क्रिएट करना होता था उसका, ना किसी को वो तंग करता रहे हर टाइम। हाँ मॉन्टमरेंसी, अब देखिए क्या है यहाँ पर, मॉन्टमरेंसी का जो एम्बिशन था वही था कि किसी ना किसी के बीच में घुसे रहना, एंड वी बिकम अ परफेक्ट न्यूसेंस यानी कि डिस्टर्बेंस बने रहना, एंड मेक पीपल मैड, और लोगों को पागल बनाना, मतलब वो लोगों से बोलते बोलते तंग आ जाए। अब देखिए ये जो ये हैं मॉन्टमरेंसी जी, ये अब देखिए क्या करेंगे। थिंग्स थ्रोन एट हिज हेड, मतलब उसके ऊपर कुछ ना कुछ पड़े तभी वो सोचता था कि हाँ भाई मेरा दिन आज बेकार नहीं गया है। किसी को अपने से टकरा लेना, ये सारी चीज़ें उसकी फालतू की चीज़ें, ये उसका एम्बिशन रहा है। नेक्स्ट है ही केम, वो आया और बैठ गया उन थिंग पर जब वो बिल्कुल बस पैक होने ही वाली थी। एंड ही लेवर्ड अंडर द फिक्स्ड बिलीव दैट वॉट एवर हैरिस और जॉर्ज रीच्ड आउट देयर हैंड्स ऑफ फॉर एनी थिंग, इट वॉज हिज कोल्ड damp nose that they wanted. He put his leg into the jam and he worried
टी स्पून, उसने मतलब जैम में पैर रख दिया और फिर इधर से उधर टी स्पून्स को बिखरा दिया एंड प्रिटेंडेड, और उसने दिखावा किया कि ये जो लेमन्स हैं, नींबू हैं, ये रैट्स हैं, और वो हैम्पर में घुस गया और 3 उनमें से उसने मार दिए। Harris said, I encouraged him. I didn't encourage him. A dog like that doesn't want any encouragement. It's the natural original sin that is born in him that makes him to do things like that. इस चीज़ के लिए कोई भी इंकरेजमेंट की ज़रूरत नहीं है। किसी को तंग करने के लिए कोई इंकरेजमेंट थोड़ी ना देगा, कोई बढ़ावा थोड़ी ना देगा। ये खुद में एक नेचुरल सिन होता है, यानी श्राप होता है। मतलब वो बताइए, बुरी बात होती है, अंदर ही होती है किसी को तंग करने की। द पैकिंग वॉज डन एट 12:50। अब देखिए उनकी पैकिंग कब कंप्लीट हुई, 12:50 पर, और ये पूरी तरीके से उनकी पैकिंग कंप्लीट हो गई। एंड हैरिस सैट ऑन द बिग हैम्पर एंड सेड ही होप्ड नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन। हैरिस हैम्पर्स पे ही बैठ गया और उसने सोचा कुछ भी भाई अब टूटेगा नहीं, कोई टेंशन मत लो तुम लोग। जॉर्ज सैड दैट इफ एनीथिंग वॉज ब्रोकन इट वॉज ब्रोकन विच रिफ्लेक्शन सीम टू कम्फर्ट हिम। अब जो टूटेगा वो मतलब टूट ही जाए, अब मुझे कुछ मतलब नहीं है उससे। ही ऑल्सो सैड ही वॉज रेडी फॉर बेड। जॉर्ज ने कहा कि अब भाई मैं तो भाई सोने के लिए बिल्कुल अब रेडी हूँ, अब कुछ भी हो जाए बस मैं सोऊंगा, बहुत तेज़ नींद आ रही है उन लोगों को। मतलब वी वर सॉरी, यहाँ पर हम लोग, हाँ वही हैं, वी वर ऑल रेडी फॉर बेड। अब हम सबको ही शायद नींद आ रही है। हैरिस वॉज टू स्लीप विद अस दैट नाइट एंड वी वेंट अपस्टेयर्स। हैरिस उस रात हम लोगों के साथ सोना था उसे, और हम सब लोग ऊपर जाकर सो गए। वी टॉस्ड फॉर बेड्स, हमने बेड के लिए टॉस किया कि कौन किसके साथ सोगा, कहाँ सोगा, इस टाइप में। एंड हैरिस हैड टू स्लीप विद मी, और हैरिस किसके साथ निकला, मेरे साथ, और हैरिस की किसके साथ चांस आई, मेरे साथ सोने की। ही सेड डू यू प्रेफर द इनसाइड और आउटसाइड जे, यहाँ पर जेरोम के लिए है, क्या तुम बाहर और अंदर में से किसे प्रेफर करोगे, कहाँ सोओगे। आई सेड आई जनरली प्रेफर टू स्लीप इनसाइड अ बेड। मैंने उसे कहा कि मैं ज़्यादातर बेड पे ही सोता हूँ, इसलिए मैं वहीं सोऊंगा। हैरिस सेड इट वॉज ऑड। हैरिस ने कहा ये ऑड है, अलग है, उसके लिए अलग है, वो मतलब बाहर सोता होगा तो वो अंदर सो रहा होगा, इस टाइप में इन्होंने बताया। फिर जॉर्ज बोल रहा है व्हाट टाइम शैल आई वेक यू फेलोज। वो कहता है कि मैं किस टाइम पर तुम लोगों को उठाऊं, बताओ ज़रा। हैरिस सेड 7। आई सेड, जेरोम ने कहा नहीं 6 बजे, बिकॉज आई वॉन्टेड टू राइट सम लेटर्स, क्योंकि मुझे लेटर्स भी लिखने हैं। हैरिस एंड आई हैड अ बिड ऑफ रो ओवर इट बट एट लास्ट स्प्लिट द डिफरेंसेस एंड सेड 6:30। उसने फिर इसके बाद में ये टाइमिंग के लिए हैरिस और जेरोम के यानी जेरोम के लिए, जेरोम में बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ, मतलब इधर से उधर की इतने बजे कौन उठेगा कि क्या होगा, मतलब टाइमिंग के लिए बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई। देखिए यहाँ स्प्लिट द डिफरेंसेस, यानी दिस मीन दैट दे अग्रीड ऑन 6:30 बिकॉज इट वॉज हाफ वे बिटवीन 6 and 7। देखिए हैरिस ने कहा था 7 बजे है और जेरोम ने कहा था 6 बजे। अब इनके बीच में कौन सी टाइमिंग आ रही है, 6:30। तो जॉर्ज ने कहा कि हम लोग इन दोनों के बीच का रास्ता चुनेंगे, तो हम लोग 6:30 पे उठेंगे। जॉर्ज मेड नो आंसर एंड वी फाउंड ऑन गोइंग ओवर दैट ही हैड बीन asleep फॉर सम टाइम। जॉर्ज ने जैसे ही, मतलब ये लोग लड़ाई करे जा रहे थे, तो इन लोगों ने फिर निर्णय लिया कि हम लोग, जॉर्ज से कहा कि जॉर्ज हम लोग 6:30 पे उठेंगे, तो हमें 6:30 पर उठाना। तब तक जॉर्ज ने उन्हें कोई भी आंसर नहीं दिया और हमने देखा कि वो थोड़ी देर से बिल्कुल बेहोश सो रहा है। सो वी प्लेस द बाथ वेयर ही could टम्बल into it on getting out in the morning and we went to ourselves। अब फिर उन्होंने वो बाथटब में मतलब उसे लिटा दिया, मतलब अब जैसे सुबह होगी तो ये उठ ही जाएगा और फिर हमें भी उठा देगा, और वो लोग भी बेड पर सोने के लिए चले गए। सो फ्रेंड्स, ये जो ये चैप्टर है, ये पूरा चैप्टर नहीं है, ये एक्सट्रैक्ट किया गया थोड़ा सा पार्ट। ये जो 3 मैन इन अ बोट है, ये जो नोवेल है इससे लिया गया है, और ये किसने लिखी है, जेरोम ने। ओके फ्रेंड्स, तो इसका जो पूरा मतलब ये एक टाइप से जो 3 मैन इन अ बोट है, इसकी पूरी समरी है। ये आपको नॉर्मली किसी एनसीईआरटी के आपकी पीडीएफ वाले बुक में भी ऐप में मिल जाएगी, 3 मैन इन अ बोट, अगर आपको पढ़नी है पूरी तो।
सो फ्रेंड्स, ये इसकी पूरी समरी थी, पूरी एक्सप्लेनेशन थी चैप्टर की। सो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सो फ्रेंड्स, इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन हमारी 2 पार्ट्स में हो गई है। फर्स्ट पार्ट अपलोड हो चुका है, सेकेंड पार्ट अभी अपलोड हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।